Good morning to all of you. Now I'm start this session with new part of particular integral. Again, I'm repeating, this is the unit number 3 of engineering mathematics, differential equation with constant coefficient. We are here evaluate how to find the complementary function, that is CF and particular integral PI. CF हम निकाल चुके हैं, PI पर हम वर्क तो हम PI पर वर्क करेंगे और इस जगह पर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनको वर्क करेंगे और हम कर चुके हैं पहले, ऐसा नहीं है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर अस. सो हम यहाँ पर CF तो निकालेंगे बट PI पर हमने 3 केसेस यूज कर चुके हैं. तो आई एम टेकिंग अनदर केस नंबर 4. जिन्होंने 3 केसेस नहीं देखे हैं तो यू कैन सी माय प्रीवियस लेक्चर ऑन यूट्यूब पर आप प्लीज इसे देखें, मैक्सिमम समझने की कोशिश करें, एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. ठीक है. सो आई एम टेकिंग केस नंबर 4. दिस इज द केस नंबर 4. ठीक है. और इस केस नंबर 4 को हम ध्यान से देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाए थे, इसलिए आज हम इस पे वर्किंग करेंगे. सो आई एम टेकिंग केस नंबर 4. ठीक है. केस नंबर 4, व्हेन qx is equal to x to power m, यानी कि x के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, m being a पॉजिटिव इंटीजर. तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए यहां पर एक कंडीशन में लिखिए, टेक आउट द लोएस्ट डिग्री. सबसे पहले हम लोएस्ट डिग्री को लेते हैं, छोटा जो पावर है उसको लेते हैं और उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं टू मेक द फर्स्ट टर्म यूनिट. मतलब हम क्या करेंगे, ये देखो, जैसे यहाँ देखो यहाँ 1 आ रहा है ना, जब भी कोई भी वैल्यू होगी तो उसमें से पहले 1 बनाना अपन कैसे भी करें, या तो 1 प्लस या 1 माइनस. डी का फंक्शन है, ये डी का फंक्शन है, लेकिन थोड़ा इसको समझना मुश्किल है. इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं. और अच्छा, नेगेटिव इंडेक्स भी लिखा हुआ आ रहा है देखो, यानी कि इनकी पावर माइनस में जाएगी. अब इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है कि हम इस पर बेस क्वेश्चन लेते हैं, वहां पर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी. लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये 4 फॉर्मूले जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि यू हैव टू लर्न ऑल 4 फॉर्मूलाज, जो कि चारों फॉर्मूले आपके काम के हैं, प्लीज इसे एक बार दिमाग में रख लें और इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे. मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं, सो आई विल नॉट डिस्कस मच अबाउट दीज फॉर्मूलाज, राइट. सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, बट दिस एग्जाम्पल विल बी हेल्पफुल फॉर यू. हाउ? राइट हैंड साइड देखो, e raised to minus x, दिस इज अ केस नंबर 1, cos x2 केस नंबर 2, x स्क्वायर केस नंबर 4, यानी कि ये 1 2 केस पर है, ये केस नंबर 3 पर है, ये केस नंबर 4 पे. इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि 3 केसेस की रिपीटेशन यहां पर होगा. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को लेने का रीजन यही है कि इसमें आपकी प्रीवियस जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनकी क्या हो, रिविजन हो, उनकी प्रैक्टिस हो. सो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करें, इजीली यू कैन डू इट. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस m. ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है. और इस जगह पर वही तरीका, पहले आप देखिए इसमें से m कॉमन आ रहा है, इसको फैक्टर करना है तो m कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन लीजिए, ये बन जाएगा m+1 का होल स्क्वायर. अब इसको खोल के देखें, आप जब इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आपको यही मिलेगा. सो m इज इक्वल टू 0, m+1 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है, सो m+1 को 2 बार लिखेंगे. ठीक है, और 2 बार लिखने के बाद में यहाँ पर ये इक्वल टू 0 है. ठीक है, ये इक्वल टू 0 है, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1. आप देखेंगे कि m की वैल्यू बिल्कुल सेम है, इक्वल. तो CF निकाल रहे हैं, m इक्वल टू 0 है, तो जो सेम है उसको तो C1 e raised to power 0x में लिखेंगे, सेम है उसमें e की पावर में लिखते हैं, मतलब अलग अलग जो होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं. और जो सेम होंगे तो C2 + C3 x, ये कंडीशन है, यानी रिपीट के लिए ये रूल लगता है, क्योंकि C1 ले चुके हैं. सो आई एम टेकिंग C2 C3 और e raised to power -1, यहाँ पर -1 यहाँ पर लगा हुआ है पहले से. ठीक है ना, तो आप इसको -1 की पावर x में लिख सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह से एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा समझने की बात है और बहुत इजीली आप इस चीज को कर सकते हैं. ठीक है. नाउ
देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, हाउ टू सोल्व राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए मैं एक एक करके सोल्व करूंगा, तो जिसमें आपकी हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम निकालेंगे पीआई 1/d³ + 2d², क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड था डी उसको तो पावर में लिखा है, मतलब नीचे लिखा है, और यहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यू, फर्स्ट e⁻⁻x cos x x², ये केस नंबर 1 2 को शो करता है, ये केस नंबर 3 को शो करते हैं, केस नंबर 4 को। हमें इस केस पर काम करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसका रिवीजन भी करना है। सो यहाँ पर हमने क्या लिया है, डी कॉमन ले लिया। डी कॉमन लेने के बाद ये बनेगा d² 2d + 1, और ये जो है वो कहलाता है d+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। तीन पार्ट में, अगर सिंगल क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। सो पहले इस वाली टर्म को e⁻⁻x, आफ्टर दैट इट विल टेक विद cos x के साथ इसको लिया, फिर इस वाली टर्म को x² के साथ लिया। सो वी कैन डिवाइड पीआई इन 3 पार्ट्स, मतलब मैंने इसको पार्ट 1 मान लिया, इसको पार्ट 2 मान लिया, पार्ट 3। इसको करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अलग अलग मेथड्स रिपीट आपके हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इसलिए इसको कन्वर्ट किया है। आप मान के चलें कि अगर पार्ट 1 हो गया तो एक स्पेशल क्वेश्चन तैयार हो गया, अगर पार्ट 2 की बात करें तो एक आपका स्पेशल क्वेश्चन तैयार हो गया, तो आपके क्वेश्चंस डिफरेंट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी तरह से पार्ट 3 करेंगे, जो कि अभी आपने सीखा नहीं है, ये बाइनोमियल पर बेस्ड है, और वो जो पीछे 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उस पर बेस्ड नहीं है, तो आपको इस चीज को ध्यान रख के चलना है। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखें, कहीं दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको। अब यहां पर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में पार्ट फर्स्ट, आई एम टेकिंग पार्ट फर्स्ट। ये e⁻⁻x और ये जाना पहचाना क्वेश्चन है। क्या करते थे, सबसे पहले 1/d को बाहर निकाल लें, x का कोफिशिएंट -1 है, अगर -1 को यहाँ रख दिया जाए d की जगह, ये देखो अंदर 2d है तो 1 को रखेंगे, यहाँ -1 रहते, -1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि नीचे वाली टर्म 0 आ रही है। तो ये केस नंबर 2 है। अगर 0 बन जाए, आप देखो यहाँ क्या है, +1, तो यहाँ -1, यहाँ देखो इस जगह पर देखो, आप इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये कंडीशन अभी तक यूज मैं कर नहीं पाया था, यहाँ पर मैंने कोशिश की कि इस क्वेश्चन को लेने की। या देखो क्या है, -α है, यहाँ पर आपके पास +α है। ठीक है, -α +α, मतलब यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ +α है तो यहाँ -α होगा। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ +1 है तो यहाँ क्या है, -1, और अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ +1, सेम आ रहा है। यहाँ पावर कितनी आ रही है, r, यहाँ पावर कितनी है, 2 है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। यहाँ पर पावर कितनी है, r आ रही है, तो x की पावर r फैक्टोरियल r। अब कुछ नहीं करना है, जो ये पावर आ रही है ना, उसको पहले x के ऊपर लिखेंगे और एक बार फैक्टोरियल के साथ लिखेंगे। देखो यहाँ पावर कितनी है, 2 आ रही है, पहले x² के साथ लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल के साथ लिखेंगे, बाकी ये सेम है। आप इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज द केस नंबर 2। वी स्टडीड ऑलरेडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। आई टोल्ड यू अबाउट दिस फॉर्मूला, दिस इज द केस नंबर 2। तो हम ये केस नंबर 2 कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2 होता है, और इन दोनों को, ये दोनों जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ क्या है, 1/d, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इसको हम आइलेट जो आपने पढ़ा हुआ है, एक को फर्स्ट और सेकंड uv मानकर इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो मैंने पीछे कर रखा है, आप उसको देखें। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ये देखिए 2, इस 2 को और इस 2 को बाहर निकाल दो, 1/2, और इसका इंटीग्रेशन 1/d। ये देखिए, ये देखो 1/2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन x² e⁻⁻x dx। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आइलेट आप जानते ही हैं, आइलेट के हिसाब से ये कहलाएगा अलजेब्रा ए, और ये कहलाएगा ई, यानी कि एक्सपोनेंशियल। आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है, जानते हैं अपन, लेकिन मैं इसको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ आपको। आपने जो टॉपिक है
ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपने इसको डिस्कस किया था पहले से, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज आपने डिस्कस करी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं। यहाँ देखो मैं आपको एक बार पूरा तरह से इसको समझा देता हूँ, डायरेक्टली आप इसको याद भी रख लें। देखो ये जो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशियल कर दिया 2x, फिर इसका दोबारा डिफरेंशियल कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है 2, ओनली 2। देखो x स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशियल, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, और फिर इसका फिर डिफरेंशियल 2x का 2, और दोबारा करोगे तो ऐसे बार बार में डिफरेंशियल करना है, या प्लस है या माइनस है या प्लस है फिर आगे माइनस है, जब तक करते जाएंगे जब तक ये जीरो नहीं बन जाए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 2x का डिफरेंशियल 2, ठीक है। और इस 2 को आप आगे डिफरेंशियल करते हैं, जैसे इसके आगे और बढ़े तो 2 का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट है ना। तो कुल मिला के पहले इसका डिफरेंशियल फिर इसका डिफरेंशियल, इस तरह से अपन करके चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड वाला फंक्शन है, सेकंड वाला फंक्शन है ये वाला, इसका पहले इंटीग्रेट करेंगे। e की पावर माइनस एक्स का होता है e की पावर x माइनस 1, मतलब x का जो भी होता है वो नीचे आता है। फिर इसको जब दोबारा करेंगे तो ये माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो दोबारा कर रहे हो ना, फिर उसका दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो यह क्यूब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का तो डिफरेंशियल और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हुए जाओ जब तक कि ये वाला पोर्शन जीरो नहीं हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वाला पोर्शन कहीं ना कहीं तो जीरो होगा, इसलिए वहीं पर उसको रोक लेंगे। यहाँ इसके बाद जीरो होगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन, या 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके 2x, ये माइनस का होल स्क्वायर, इसलिए ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा लेकिन बाहर माइनस रहेगा। ये क्यूब है इसलिए बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो 1/2 इस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर मैंने यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया, इसके नीचे 2 का डिवाइड, देखो ये तो निकाल चुका हूँ, इसको आप रिमूव कर दो, ये तो बाहर गया, इसको नहीं देखो आप, ये बाहर आ गया। और इसका डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, इसमें डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। दिस इज द पार्ट फर्स्ट, हम कर चुके हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम इजी गोइंग, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ केस नंबर 1 and 2, ठीक है। तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 यहाँ देख रहे हैं अपन, इसके अंदर भी यही सेम कंडीशन है। अब की बार सामने कोसेक्स आ रहा है, तो कोसेक्स को सोल्व करने का जो तरीका है, यानी कि केस नंबर 3 हम कर चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि इसमें अपन को होल स्क्वायर चाहिए। देखिए ये देखिए, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर खोला, आपने क्या सीखा है रूल, cos x के साथ यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, cos x तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करते हैं, cos हो या sin हो उसके लिए आप डी स्क्वायर ढूंढते हैं, अगर स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो cos x के साथ 1 है तो इसे लिखिए -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -1 स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर है, यानी कि यहाँ जो भी टर्म आएगी उसका स्क्वायर करके नेगेटिव करना है, ये रूल बता चुका हूँ। 1 से 1 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1/2d, ठीक है। cos x 2 को बाहर निकालेंगे तो वापस से आपका डी स्क्वायर बन जाएगा, और मैंने बताया कि cos और sin में आपको क्या चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। वापस से इसके कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर लिखने पर ये माइनस बाहर आ जाएगा 1/2 cos x, तो वही चीज है, ये केस नंबर किसको शो करता है, 3 को। मैं आगे भी क्वेश्चंस इस टाइप के लेने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको चीज समझ में आए क्लियरली। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर डी स्क्वायर बनाना है, कैसे भी करके, जब जब कोस और साइन यहाँ अवेलेबल होगा, और वो वैल्यू पुट करते जाएं, लेकिन जो भी रखेंगे वो माइनस के अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड पार्ट नंबर 2, देयर इज नो डिफिकल्टीज, आराम से हम इनको कर सकते हैं। तो ये केस नंबर 2 एक तरीके से रिवीजन है, रिवीजन मैंने लिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम है, नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट फाइनली पार्ट नंबर 3, दिस इज न्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक मैंने ये चीज आपको सिखाई नहीं है। आपके पास था 1/d d+1 होल स्क्वायर x स्क्वायर, मैंने वहां पर बोला था कि जो अंदर d के साथ जो भी टर्म है वहां पर एक वैल्यू यूनिट होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये देखो यहाँ पर
तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर d+1 का होल स्क्वायर यहाँ 1 आ रहा है, इस 1 को पहले और d को बाद में लिखते हैं और इसको ऊपर ले जाएं, क्योंकि मैंने कहा था 1 + 5d है, 5d है, तो आप जब 1 बना लें, नहीं है तो 1 बनाओ, 1 + d, इसको ऊपर माइनस ले जाएंगे, नेगेटिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, तो ये ऊपर आते ही क्या बनेगा, ये देखिए, ये हो गया 1 + d⁻², ये 1 है प्लस d, ये देखो यहाँ मैंने फॉर्मूले पहले से, कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 + x⁻², 1 - x, 2x + 3x² - 4x², मतलब x जहां जहां है वहां पर d लिखा हुआ है, ठीक है, x जहां जहां लिखा हुआ है वहां पर d लिखा हुआ है। तो यहां पर आप x की जगह इसको यूज करो, 1 - 2d + 3d² - 4d³ 5d, मतलब d की पावर लगातार बढ़ेगी और ये प्लस माइनस में चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। हमें पता है d यानी डिफरेंशियल ऑफ x², x² का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, 2x का दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं तो 2 आता है, यानी d² मतलब 2 बार डिफरेंशियल, फिर 2 का अगेन डिफरेंशियल करते हैं 0, मतलब तीसरी बार जब डिफरेंशियल करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो हमें इसे कहां तक ओपन करना है, इसको ओपन करना है d³ तक, क्योंकि d³ के बाद जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो एक्सपेंशन यानी इसको प्रसार बहुत बड़ा कर सकते हैं, बट इसको कहां तक खोलना है, क्यूब तक, आगे भी खोल सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए इसको आगे खोलने की जरूरत नहीं है। अब ये जो x² आ रहा है, इसको एक बार यहाँ, फिर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, इस x² की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू। तो x² को आप पहले यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। x² का 1 टाइम डिफरेंशियल होता है 2x, x² का डिफरेंशियल होता है 2, 2 बार, ये देखो साइड में, और थर्ड टाइम में करोगे तो 0 हो जाएगा। तो स्पेशली आपको ये चीज ध्यान रख के चलनी है कि इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या ना है ज्यादा, मतलब जहां वहां तक इसको ओपन करना है, क्योंकि यही हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम इसको कहां तक खोलें। हमें ये देखना है कि जो पावर जितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग, अगर इसकी पावर x होती ना तो हमें 1 तक ही खोलना पड़ता, 2 तक तो 0 हो जाता है। तो आपको देखना है कितनी बार डिफरेंशियल करें कि ये वाली वैल्यू 0 बन जाए। तो 3 बार डिफरेंशियल के बाद 0 आ रहा था, 3 तक खोलें। अगर मान लो क्यूब होता तो 4 बार करना होता, पावर 4 होती तो 5 बार खोलना पड़ता, ठीक है ना। तो ओपन उस हिसाब से करना है, एक्सपेंड उस हिसाब से करना है। तो अभी क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो इसलिए 3 बार, एक पावर बढ़ा दो, क्यूब तो 2 है तो 3 है, अगर यहाँ 3 होता तो 4 करते, 4 होता यहाँ 5 तक इसको ओपन करते, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। अब ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, x², 2 × 4x, 3 × 6, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि बाहर 1/d चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो 1/d का मतलब यहाँ पर क्लियर है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब x² का होता है x³ 4, x का डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन x²/2, क्योंकि पावर 1 है और 6 में कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6x। इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसका x³ इसको 4, x का 1 यानी x²/2 और यहाँ पर आपके 6x हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। कुल मिला के एक जगह पर आपको 1 बनाना है, 1 बनाकर उसको ऊपर ले जाना है, पावर या तो -2 है या -1 है या -3 है, और फिर उसको इस फॉर्मूले से ओपन करना है, इस तरह के फॉर्मूले लगाने हैं और फिर x को मल्टीप्लाई करके वो सिंपल डिफरेंशियल करना है। मैं आगे और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस, इज द पार्ट नंबर 3, बट केस नंबर 4, तो केस नंबर 4 है और केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये चीज हम कर सकते हैं, क्लियर। अब ये जो चारों पार्ट आए हैं उन चारों पार्ट्स को आप क्या करेंगे, ये देखिए, अब चारों पार्ट्स को आप क्या करेंगे, यूजिंग पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 2, उस इक्वेशन में ये पार्ट नंबर 1 था, इसको पार्ट नंबर 2 माना था, निकाला है, ये पार्ट नंबर 3 है, बस इन तीनों को लिखकर आप यहाँ पर छोड़ देंगे, दिस इज PI। तो ये केस नंबर 2 को शो करता है, ये केस नंबर 3 को शो करता है, ये केस नंबर 4 को शो करता है, जो PI के मैंने केसेस लिखवाए। Hence the general solution CF plus PI, we already
evaluated CF एंड दिस इज PI। ये PI निकाल रखा है, PI को एज इट इज यहाँ पर अपन लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसको अपन कर सकते। ये पहले से आप कर चुके हैं, दिस इज द रिवीजन क्लास, और मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत जरूरी है सीखना। एग्जाम्स जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें इनका बेसिक फंडामेंटल आता है, और आगे की जो हायर मैथ्स पढ़ोगे वहां भी इसका यूज है, इसलिए प्लीज बी इन द क्लास ऑन द रेगुलर बेसिस, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 5 पर हम वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों केस एक साथ ले लिए। व्हेन, अब की बार अगर सामने की तरफ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हों, राइट, मैं दोनों केसेस को एक साथ ले लेता हूं। अगर qx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू वी, यानी e तो है लेकिन v यहां पर फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है यहां पर, राइट, किसका फंक्शन है, x। v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो in this case we can see there are two function of x but e is compulsory in this condition, ठीक है, इसी कंडीशन में कंपल्सरी है। और इस जगह पर आप सबसे इसका तरीका जो है वो कहता है कि जब दो फंक्शंस हो लेकिन e अगर इंक्लूड हो तो पहले e को इस पे प्लस कर देते हैं, d प्लस ए, क्योंकि यहाँ a आ रहा है तो d प्लस है, और उसको बिल्कुल बाहर कर देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेट, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन इनका निकालेंगे, ठीक है। ये जो टर्म है, ये जो a आ रहा है उसको यहाँ प्लस कर दिया, देखो d प्लस ए लिखा हुआ है, और इसको मैंने बाहर कर दिया है, ये देखिए। और अब आपको सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करना है, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है ना। v क्या फंक्शन है, v कैन बी एनीथिंग। v अब तक क्या हो सकता है, e भी हो सकता है, अगेन साइन कोस भी हो सकता है, x की पावर n भी हो सकता है। उसको आप जैसे आपने पीछे जो केस पढ़े हुए 1 2 3 4 उन केसेस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन e हो तब ऐसा करना है। बट अगर केस के अंदर ये हो x डॉट u क्या है, u एक फंक्शन है किसका, x का, लेकिन अब की बार यहाँ x आ रहा है, ठीक है। अब x की पावर यहाँ अभी तो ये जो केस है वो जब तक ठीक है, जब तक इसकी पावर 1 है, लेकिन अगर पावर 2 3 4 होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, तरीके हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस टेक्निक विल अप्लाइड ओनली व्हेन x इक्वल टू 1, x की पावर 1 होगा। और u कैन बी एनी फंक्शन ऑफ x, ये कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो x ये कोई सी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर u को अपन इस तरह से सोल्व करेंगे, देखें, ठीक है। आपको सिर्फ केस याद करने हैं, ये तरीका आपने सीख लिया, बहुत इजी है, सिर्फ इसको प्लस करके बाहर करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। और इसमें क्योंकि इसमें ई है इसलिए ये बहुत आसान है, और क्वेश्चन में कोशिश करो ई बनाया जाए, ई की हेल्प से सोल्व हो सकता है, क्योंकि ई में करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ प्लस करना है और बाहर कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पर सेकेंड जो केस है उसमें देखें आप, qx इज इक्वल टू, इसमें जब दो फंक्शन होंगे तो x को छोड़ेंगे 1/fd, फिर u, फिर माइनस एफ डैश डी का मतलब है उसको डिफरेंशियल कर दिया, इस वाले को अवकलन डिफरेंशियल करा, और फिर नीचे इसका क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बना देंगे। तो 1/x को छोड़ा 1/fd u माइनस एफ ऑफ डी होल स्क्वायर इंटू u का फिर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को सोल्व करेंगे। दिस इज द कंडीशन, ठीक है, x का रूल खत्म हो गया। ये तरीका लगा सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक जो है वो जब तक इसका पावर 1 है ना तब तो ठीक है, लेकिन अगर पावर ज्यादा हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूले हैं, लेकिन इतने फॉर्मूले हमारे लिए लर्न करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक टेक्निक लगाएंगे। नेक्स्ट जो आपका होगा नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑन केस नंबर 5, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए, सोल्व डी स्क्वायर मैंने 2d प्लस 4y इक्वल टू, आपकी बार देखो दो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, लेकिन आपकी बार e जो है वो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यानी e के साथ x का कोई फंक्शन है, तो पहले कुछ नहीं करना, बाद में करेंगे राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सोल्व दिस एग्जांपल इन फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसको
एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, पहले m की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लेंगे। a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 4 है। कई लोग इस नेगेटिव को लेना भूल जाते हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। उन सारी कंडीशंस को यहाँ पर पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, ठीक है। इसको पुट करने के बाद में इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद ये कंडीशंस हैं, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक फंडामेंटल है, यू स्टडीड ऑलरेडी इन 10th क्लास, यू लर्न this type of things in 9th and 10th class already. So यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद -2 यहाँ हो जाएगा 416, यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं -4 इंटू 3, -4 का रूट, माइनस का मतलब आयोटा, 4 का होगा 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो सिंपल फैक्टर है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इन इजी गोइंग। ये तो सिंपल सोल्व करना है, और नेगेटिव की वैल्यू जो बाहर आती है वो आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। अब क्योंकि ये इमेजनरी आ रहा है, तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये CF निकालने का तरीका सिखाया था, इसके ऊपर पावर में लिखेंगे रियल पार्ट को, और जो √3 है एक बार कोस के साथ और एक बार साइन के साथ लिखेंगे। दिस इज अगेन अ रिपीटेशन पार्ट, आप आसानी से चीज को समझें। बार बार मैं CF के इस पार्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इमेजनरी हो तो पहले वाले को बाहर लिखें, और जो सेकंड वाला आयोटा के साथ है एक बार कोस के साथ और एक बार साइन के साथ लिखना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी गोइंग है, आप देख सकते हैं, बहुत इजीली इसको समझ लें, देख लें, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ओनली राइट हैंड साइड, राइट। ये देखिए राइट हैंड साइड को लेते हैं, PI को ले लेते हैं। तो PI के लिए आप यहाँ देखें, PI में सबसे पहले वही लेफ्ट, अब देखो E आ रहा है और X का कोई फंक्शन है, तो मैंने बताया था इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। ये देखिए इसके साथ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ देखिए आप। अब 1 में क्या करेंगे, जहां जहां D आ रहा है वहां 1 को प्लस कर देते हैं और इसको बाहर कर देते हैं। E के लिए बेनिफिशियल है, E जहां आता है ना वहां पर, क्योंकि E के क्वेश्चन ही बहुत आसान होते हैं, तो आपको कोशिश करनी है किसी क्वेश्चन में अगर E नहीं है तो E में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो X के साथ क्या है, 1 है, तो पहले आप D + 1 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, या D + मतलब D में आपको 1 प्लस करना है। दिस इज नाउ फ्री, e raised to power x, there is no use of e raised to power x। हम इसको ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर खोला, इसको मल्टीप्लाई -2 d -2 + 4, 2d कैंसिल होके आपके पास ये बचेगा, ठीक है। अब इसका रोल खत्म, अब मैं कोस के लिए सोल्व करना, ये केस नंबर 3 है PI निकालने का। आपको क्या करना है, कोस साइन जब होगा तो हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर पहले से मौजूद है, पहले से ही अवेलेबल है, सो x के साथ जो भी कंडीशन होगी उसको पहले यहाँ पर लिखते हैं, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये cos x बन जाएगा, अब यहाँ इसको सोल्व, ये 0 नहीं आ रहा है इसलिए आसानी से सोल्व हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अपन कर चुके हैं, ये देखें -1 स्क्वायर + 3 e raised to power x, ये बन जाएगा आपका 2 cos x। बहुत इजी है, सिर्फ e का रोल है कि e को आप बाहर निकालेंगे और इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, ex cos x / 2। तो CF अपने पास होगा C1 cos √3, ठीक है, और 1/2 e raised to power 2 e raised to power cos x। ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं बहुत आसान है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। देखें मैं वापस से इस चीज को दिखा देता हूँ आपको, PI को कैसे आपने सोल्व किया है, ठीक है, बहुत इजीली आप इस चीज को कर सकते हैं। आप देख लें इसको एक बार, ठीक है। तो
इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। फर्दर अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आज ये वाला जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्स कोसेक्स की क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मेथड में थोड़ा सीएफ तक तो आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन लिख लें और इसको कोशिश करें। दिस इज केस नंबर 6। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, इस केस को हम यूज करेंगे, फिर हम इन पे मिक्स क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट। दिस इज केस नंबर 6। केस नंबर 6 को मैंने पहले बताया था, इसको आप इस तरह से करेंगे, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द मेथड्स। आप इन केसेस को रिपीट करें, बहुत जरूरी है, समझें इस चीज को। और मैंने आपको बताया था एक्स की पावर के लिए, अगेन आई एम गोइंग बैक जस्ट अ मिनट, ये फॉर्मूले मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, रिपीट। आप प्लीज इस फॉर्मूले इन चारों को एक्स की पावर एन के लिए यूज कर लें, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इन फॉर्मूलों को आप लर्न करें, जो कि काफी यूजफुल है बाइनोमियल के लिए। और बाइनोमियल में एक्सपेंशन आपके दिए हुए हैं, आसानी से उस चीज को आप कर सकते हैं। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन विद दिस फॉर्मूलाज। नेक्स्ट सेशन के अंदर केस नंबर 6 और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स, that will be the last session, last video on the unit number 3, जो कि जिसमें CF और PI है, not complete unit 3, इसमें CF और PI है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप प्लीज इन पर वर्क करें, जो भी मैंने आज करवाए हैं आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और अपन कुछ एग्जांपल्स भी आप अपनी कॉपी बुक में लेकर इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज डू इट ऑन द योरसेल्फ।